हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 27 मई से 2 जून तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। परसीवरेंस, तो परसीवरेंस तो कैप्रिकॉन का दूसरा वर्ड है कि आप, इसमें लिखा हुआ है आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई पुट माई माइंड ऑन। तो जिस चीज़ पे आप लक्ष्य कर लेंगे, जिस तरफ आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, जिस चीज़ को आप टारगेट कर लेंगे, वहाँ आप अपनी मेहनत, अपनी डिसिप्लिन के साथ आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो डेफिनेटली ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर कैप्रिकॉन्स बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वर्क इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और वही मैसेज है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी आपके लिए। फॉरगिवनेस हो सकता है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन को आपको माफ़ कर देना चाहिए। कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, कोई घर परिवार से हो सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में शांति बनी रहे, आपके लाइफ में पीस बनी रहे। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, उनकी एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट करते हैं खुद को, और तब आपके मन में एक्चुअल हीलिंग और शांति आती है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में चीज़ें आप पेशेंट, मतलब अगर चीज़ें सही नहीं चल रही थी, चीज़ें में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेस कम होगी आपको जॉब में, तो मूव ऑन की कुछ के लिए ट्रांसफ़र, रिलोकेशन है, अच्छी कार्ड है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल करके शांति के तरफ, पीस के तरफ जाना। ये वो एनर्जी नहीं कि अरे वाह मैं एक जॉब एकदम ज़बरदस्त चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, वैसी कार्ड नहीं है ये है कि अगर स्ट्रेस चल रही थी, चिंता थी, तो चीज़ों में सुधार होता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। कुछ के लिए जॉब चेंज हो सकता है, रिलोकेशन, मैंने बोला ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अभी से ये 6 महीने में भी आप रिलोकेट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन पैसा में द फूल है, तो डेफिनेटली जो है ठीक लगेगा आपको। आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी ही रहेगी पैसे, अब बहुत ज़्यादा मुझे कोई पैसे नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आपको लग रहा था कि मेरे पैसे की हालत अच्छी नहीं है, ख़ास करके जिनकी फ़िक्स्ड इनकम है उनकी तो फ़िक्स्ड है ही, लेकिन जिनकी नहीं है, जो रोज़ डेली बेसिस पे कमाते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, तो आपको अगर लगेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे बेटर ही आपको एट द एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपको फील होगा कि आपने बेहतर किया। जितना आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस हिसाब से ही ठीक रहा भी। तो ये कोई बहुत ये एनर्जी नहीं है कि एक्साइटमेंट वाली मनी के लिए, बट सिचुएशन में यहाँ भी सुधार ही आपको दिखेगी। कोई भी इम्पल्सिव डिसीशंस ना ले, इम्पल्सिव मतलब जल्दबाजी में मॉनिटरी डिसीशंस ना ले, फिर आप पछता सकते हैं। तो जैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना, स्टॉक मार्केट में लगा देना, इम्पल्सिव डिसीशंस ना लिया करें। मनी की सिचुएशन ठीक है, लीप ऑफ फेथ चांस है। आप लोग में से कुछ लोग कहीं एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं कोई अदर सोर्सेस से। 7 ऑफ पेंटिकल, तो आपको लगेगा मेहनत में फल तो मिला, लेकिन जितनी मेहनत करी उतनी फल नहीं है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी मेहनत लगी थी, जितनी एफर्ट लगी थी, तो बिज़नेस में आप बहुत खुश होते हुए नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी होते हुए नहीं दिख रहे हैं, मेजर सक्सेस नहीं दिख रही है, बट कुछ आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है क्योंकि आपने मेहनत करी है, हार्डवर्क करी है। अब आप ये सोच सकते हो कि अब क्या करूं आगे, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है बिज़नेस में पॉजिटिव चेंजेस के लिए। ठीक है बिज़नेस, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट आप खुश नहीं होने वाले हैं। आपकी जो अब खुद से एक्सपेक्टेशन है, ख़ास करके जो मेहनत आप करते हैं, उस लेवल की आपको सक्सेस बिज़नेस में नहीं दिख रही है।
स्टूडेंट हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली फादर या पेरेंट्स से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप लोग में से खुद भी बहुत लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। कोई आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई ऐसी सरकारी नौकरी करने, ये बेसिकली है, या कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है जो देश भर में नाम करे। तो डेफिनेटली आपका भी गोल एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आप अपने लिए नाम बनाना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, रुतबा चाहते हैं, उस तरफ आप काम करेंगे, उस तरफ आप मेहनत करते हुए दिखेंगे। तो आप इंस्पायर्ड होइए, अच्छे वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद उसमें जो रिक्वायर्ड मेहनत है, जो लगन लगती है, उस पर करें। काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे आप फ्यूचर में। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, शिद्दत से करें, हो जाएगी। अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, डेफिनेटली हो जाएगी। घर परिवार में हेल्थ का ध्यान रखें कैप्रिकॉर्न। हेल्थ इशू हो सकते हैं। डिसिप्लिन लाइफ जिए, डिसिप्लिन मतलब लाइफ थोड़ा सा जिए। ऊपर वाले पे विश्वास रखें, ब्लेसिंग्स डिवाइंस पे विश्वास रखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, भले थोड़ी देर से आ सकते हैं लेकिन पूरे ज़रूर होंगे अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, आगे एफर्ट करते हैं, वर्क करते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है। पर हेल्थ को इग्नोर ना करें, चाहे खुद को या फैमिली में कोई भी। कुछ चीज़ें अपने लिए करें, सेल्फ के लिए करें, जैसे कि वॉक कर लिया, कोई क्लास ज्वाइन कर ली, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए। कुछ चीज़ें अपने हैप्पीनेस के लिए करें, उससे भी आपको सक्सेस मिलेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर येलो है। पैसों की स्थिति एवरेज से थोड़ा ऊपर मैं बोलूँगी। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं कैप्रिकॉर्न। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली पर्सन का देखिए मेन, वो आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है। आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी लगते हैं, हाई वाइब्रेशन में लगते हैं। पर इस पर्सन का फोकस अपना काम, करियर, स्टेबिलिटी पे है। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, या एज डिफरेंस वाली जहाँ रिलेशनशिप है, या यंगर पर्सन से, तो पर्सन का फोकस काम, करियर हो सकता है। उनकी काम करियर उतनी अच्छी नहीं चल रही हो तो फोकस वो है। पर डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं आप, गॉर्जियस लगते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं। लेकिन ये पर्सन का पहला फोकस है अपनी स्टेबिलिटी। खास करके मैंने जैसे बताया, यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, जो करियर में अभी खुद को इस्टेब्लिश ही कर रहे हैं, उस तरह के पर्सन है। काम पे काफ़ी बिजी हैं, अट्रैक्शन है, लॉन्ग टर्म सोच है। पर मैं कोई बहुत इनको लगता है कि ये पहले सॉर्ट आउट हो जाए ये चीज़ें, तब ये लव और चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे। इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा। लेकिन अगर आप सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके मन में काफ़ी लव है आपके लिए, काफ़ी प्यार है। खास करके आप सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या वाटर साइन से, वहाँ पे काफ़ी लव, काफ़ी फीलिंग्स है आपके लिए। वही ये सब राशियों की जनरल रीडिंग है, तो एक जैसी तो नहीं होगी सबकी। तो सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे लव है बहुत, एंड फीलिंग्स हैं, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यंगर पर्सन है तो वो अपने पे ज़्यादा फोकस्ड है अभी, और रिलेशनशिप उनका नेक्स्ट है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड हैं जो भी सिचुएशन हो, और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
देखिए ये पर्सन के लाइफ में अगर कोई पास्ट पर्सन है ये, तो इस पर्सन के लाइफ में कोई दूसरे पर्सन से या तो ये एनर्जी वाइज अटैच्ड हैं, कोई एक्स या कहीं और जहाँ इनकी रिलेशनशिप वर्क ये अटैच्ड है। ये एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ केसेस में एक फ्रेंडली मैसेज हो सकती है, खास करके कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो अभी मैसेज कम्युनिकेशन होगी, पर 2 days to 2 weeks तक लग सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई पास्ट पर्सन से डील कर रहा है, मैं जहाँ देख रही हूँ जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, इस पर्सन के लाइफ में कोई ये तीसरा इंसान है जिनसे ये अभी भी अटैच्ड हैं, या एनर्जी वाइज या अभी भी हील नहीं किए उस सिचुएशन से। तो 4 of Wands कुछ इनका वर्कआउट नहीं हुआ है, लेकिन आप एक मैसेज कम्युनिकेशन 2 days to 2 weeks में आपको मिल सकती है। 2 days के बाद 2 weeks में जो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बेहतर होते हुए, कोई न्यू या कुछ पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हूँ मैं। तो न्यू या प्रेजेंटली जिनसे डील कर रहे हैं वहाँ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए, लेकिन पास्ट पर्सन डेफिनेटली अभी भी वो किसी और से डील करते हैं या उन्हीं से अभी भी अटैच्ड हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन आपकी एनर्जी में आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स। आप थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे कोई भी सिचुएशन में ओपन अप होने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक जो सिचुएशन से डील किया है वो ज़्यादातर टॉक्सिक है, कार्मिक साइकिल टाइप है, जहां आपको लगा कि हमेशा आपको यूज़ किया गया और थ्रो कर दिया गया, या आपको हटा दिया गया या रिप्लेस कर दिया गया, या आपको छोड़ करके किसी और की तरफ चला गया। अब आप चाह रहे हैं बदलाव, आप लव भी चाहते हैं, पर अब आप ओपन अप उतने नहीं हो रहे हैं। दिल आपका कहीं पे क्लोज्ड ऑफ हो गया है कि आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं कि इतना ज़ख्म खाया, इतना चोट खाया, अब हम धीरे धीरे ज़ख्म, वही वाली एनर्जीज़ है 9 of Wands के तरह। आपको लगता है कि अगर मिले तो कमिटेड मिले, नहीं तो ना मिले, मैं लव के लिए ओपन नहीं हूँ। अपने करियर, अपने इस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं न्यू लव के लिए। ऑल्दो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हो सकते हैं, पर आप ही का मन उतना नहीं जाएगा इसमें। आप थोड़ा समय लेना चाहेंगे और हीलिंग करने के बाद ही मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे इन अ बिग वे, एक खुल के वाली एनर्जी में। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।